इसका फुल फॉर्म है SBP, यानी एस मतलब होता है सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, यानी सक्सेस मतलब होता है सफल, यानी सफल। बी मतलब बिल्डिंग यानी भवन, भवन। पी मतलब प्रोग्राम यानी योजना, यानी इस ट्रेनिंग का जो है सफल भवन योजना। तो सफल, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सफल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, सफल किसे कहते हैं। कोई बताना चाहेगा सफल किसे कहते हैं, सफल किसे कहेंगे। सफलता का कोई परिभाषा बता सकता है, बताइए आप लोग में से कोई, सफल किसे कहेंगे, बोलिए किसे कहेंगे सफल। सफलता का फुल फॉर्म क्या है बताइए आप लोग, कोई बता सकता है सफलता का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। चले सही बात है, चलिए अच्छी बात है। आप लोग बताइए, आप लोग भी बताइए सफलता का फुल फॉर्म क्या है, सफलता किसे कहेंगे, सफलता बताइए किसे कहेंगे सफलता। तो हम लोग तो सुने हैं बहुत ज्यादा कि लोग सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, सफल किसे कहेंगे बताइए आप लोग, किसे कहेंगे सफल, और कोई बता सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ सफल किसे कहेंगे, ठीक है। सफलता का परिभाषा आप लोग नोट करिएगा, दुख परेशानी को सहते हुए, दुख परेशानी को सहते हुए अपने मंजिल को प्राप्त कर लेना, दुख परेशानी सहते हुए अपने मंजिल को प्राप्त कर लेना, उसे हम सफल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमको कहीं हम कुछ काम करने जा रहे हैं, ठीक है, उस काम में परेशानी आ गई, जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, हम राजपुर से जा रहे हैं अंबिकापुर, तो हम बाइक में जा रहे हैं, तो बाइक हमारा पंचर हो गया, ठीक है। तो पंचर होना क्या हुआ, परेशानी हुआ, ठीक है। परेशानी हुआ, उस परेशानी को क्या करेंगे, पंचर हुआ तो क्या लगता है हम अंबिकापुर नहीं जाएंगे, क्या जाएंगे। उसको क्या करेंगे, हम उस परेशानी को क्या करेंगे, पंचर को बनवाएंगे, बनवा करके उसको फिर हम लोग फिर अंबिकापुर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, अंबिकापुर, ठीक है। अब परेशानी क्या है, पंचर हो जाना। तो उसी प्रकार से जीवन में आने वाली जो हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उस काम में जो दिक्कत परेशानी आती है, उस परेशानियों को पार करके लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने मंजिल को प्राप्त करना, उसे हम क्या कहेंगे, सफल कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, बिल्डिंग यानी भवन, भवन किसे कहेंगे, कोई भवन के परिभाषा बता सकता है क्या, भवन किसे कहेंगे हम सभी लोग भवन में रहते हैं कि नहीं रहते हैं बताइए। आज सभी लोग, अभी भी सभी लोग भवन में ही है, कोई ग्राउंड में तो नहीं है ना, सब घर में है। घर का परिभाषा क्या है, बोलिए। जिस घर में रह रहे हैं, उसका परिभाषा ही नहीं पता है आप लोगों को क्या, सभी लोग घर में है, भवन किसे कहेंगे, यानी घर किसे कहेंगे बताइए। चलो ठीक है, मैं आप लोग नोट करिएगा, मैं बता रहा भवन किसे कहेंगे, ठीक है। किसी भू किसी भू धरातल पर, ठीक है, किसी भू धरातल पर चार पिलरों से बनी एक ऐसी इमारत, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। किसी भू ताला किसी भू किसी भूमि पर चार पिलरों से बनी एक ऐसी इमारत जिसमें एक परिवार सुख और दुख पूर्वक रहता हो, उसे हम भवन कहते हैं। किसी भू धरातल पर यानी किसी भूमि पर चार पिलरों से बनी एक ऐसी इमारत जिसमें एक परिवार सुख और दुख पूर्वक जीवन यापन करता है, उसे हम क्या कहेंगे, भवन कहते हैं। सही बोल रहा हूं मैं, कि कुछ घर में इंसान दुख भी होता है सुख भी होता है, उसे हम भवन कहते हैं, यानी घर कहते हैं, यानी बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद योजना किसे कहते हैं, योजना बारे में बता सकते हैं आप लोग, योजना किसे कहेंगे।
बताइए सभी लोग। अच्छा रहेगा, मीट हटा लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा। योजना बताइए, योजना किसे कहेंगे? आप लोग भी अपने अपने जीवन में योजना बनाते होंगे ना। हर कोई अपने अपने जीवन में योजना बनाता है कि नहीं बनाता है? कुछ भी काम करने से पहले योजना बनाता है, लेकिन उस योजना का परिभाषा क्या है? क्योंकि हम जीवन में एक ऐसी चीज सीख रहे हैं ना, कि हमारे ना दैनिक जीवन से बना हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है ऐसी चीज। ये जो ट्रेनिंग लेने का फायदा क्या है ना, कि हमारे जो दैनिक जीवन में हो रहा है ना, उस चीज के संबंधित ये ट्रेनिंग है, जिससे हमारे जीवन में, जिससे हम बदलाव कुछ कर सके। ठीक है, हम योजना उसे कहेंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी भी विषय पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के दौरान जो निष्कर्ष निकलता है, उसे हम योजना कहते हैं। ठीक है, जैसे एक दो या योजना जरूरी नहीं कि इंसान एक अकेला बना सकता है, अकेला भी बना सकता है, दो लोग मिलके भी बना सकते हैं, कोई समूह मिलके भी बना सकते हैं। अब किसी विषय पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चर्चा करने के बाद उससे जो निष्कर्ष निकलता है, अंतिम अंतिम जो निष्कर्ष निकलता है, उसे हम योजना कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका सफल भवन योजना। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो इस ट्रेनिंग को दो भागों में बांटा गया है। ये जो हमारा जो ट्रेनिंग है, इसे दो भागों में बांटा गया है। सफल, एक हुआ आपका एजुकेशन, एजुकेशन, और दूसरा आपका है टीम वर्क। टीम वर्क में, ठीक है, एजुकेशन के अंतर्गत ट्रेनिंग क्लास है, ट्रेनिंग क्लास आते हैं। अब टीम वर्क के अंतर्गत लिस्ट आता है, लिस्ट कैसे बनाना है। ठीक है, इस टाइप से तो ये सारी चीज आती है। तो हम बात करेंगे अब सीधा हम लोग कि एजुकेशन के ऊपर, जो हमारा जो होती है उसके विषय में बात करेंगे हम लोग। आपका ट्रेनिंग क्लास कितना है हमारे कंपनी में? इस ट्रेनिंग क्लास को आप लोग यूट्यूब में सर्च मार के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यूट्यूब में सारा चीज इससे है। जैसे पहला है आपका बी बी ई सी, बी ई सी, बिजनेस एजुकेशन क्लास। दूसरा है आपका फर्स्ट स्टेप, यानी पहला कदम, पहला कदम ट्रेनिंग क्लास। ठीक है, तीसरा ट्रेनिंग क्लास है एस जी, यानी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, फ्यूचर एंड डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। चौथा ट्रेनिंग क्लास है आपका एस बी पी, यानी सफल भवन योजना। पांचवा हो गया आपका राइट स्टेप, यानी सही कदम, सही कदम। छठवां है आपका प्रोटेक्ट योर मैसेज, यानी संदेश भेजने का तरीका, संदेश भेजने का तरीका। ये आपका है ट्रेनिंग क्लास। सातवां आपका हाउ टू अप्रोच, यानी बातचीत करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, करने का तरीका। ये हुआ आपका सातवां। आठवां ट्रेनिंग क्लास है आपका लॉ ऑफ एवरेज, यानी औसत का नियम, औसत का नियम। ये आपका है आठवां क्लास। नवा है आपका एसओ क्लास, सफलता की राहें। दसवां है आपका क्रिसम। 11वां आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ठीक है, 12वां है आपका 12वां आपका पावर ऑफ टीम वर्क, पावर ऑफ टीम वर्क, वर्क। आपका 13वां है आपका जी आई जी ट्रेनिंग। 14वां है आपका क्लोजिंग एंड फॉलो अप,
क्लोजिंग एंड फॉलो अप। फॉलो अप। 15वां है आपका आपका मंडे ऑफ वर्कशॉप। मंडे ऑफ वर्कशॉप। वर्कशॉप हिसाब से हो गया आपका। फिर चलो 15। 16वां है आपका न्यूट्री फ्लो। न्यूट्री फ्लो ट्रेनिंग। 17वां आपका गैलवेदा। 18वां आपका कलर लाइन। कलर लाइन। 19वां है आपका SEP। 20वां है आपका 20वां ट्रेनिंग है आपका मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप। 21वां ट्रेनिंग क्लास है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर। तो ये हिसाब से आपका ये 21 ट्रेनिंग क्लास है। ठीक है, 21 ट्रेनिंग क्लास इस हिसाब से आप लोग 21 ट्रेनिंग क्लास को आप लोग यूट्यूब में या फिर आप आईडी खोल करके एजुकेशन हब में वहाँ से ये सारी ट्रेनिंग क्लास आप लोग देख सकते हैं। ये सारा ट्रेनिंग क्लास को तो यहाँ से सारा ये ट्रेनिंग क्लास आप लोग देख करके आप लोग ये ट्रेनिंग क्लास को ले सकते हैं। सारा ट्रेनिंग क्लास को तो इस हिसाब से ट्रेनिंग क्लास बनाया गया 21 के 21 ट्रेनिंग क्लास, जिसमें से हमें ना मास्टर ट्रेनर बनने के लिए मास्टर ट्रेनर यदि आप अगर 10 क्लास का ट्रेनर बन जाते हैं, इसमें से आप अगर 10 क्लास का ठीक है मास्टर ट्रेनर बनना है आपको। मास्टर ट्रेनर। मास्टर ट्रेनर अगर बन जाते हैं आप ट्रेनर तो आपको जानते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन का अवार्ड मिलेगा आपको, जिसमें से आपको लगभग आप ना यहाँ पर जैसे लोगों को आपका जैसे अभी जो ट्रेनिंग मैं ग्रुप लिंक भेजता हूँ ना, जैसे किसी का राजेश कुमार मोदी सर का ट्रेनिंग तो कुछ सर का ट्रेनिंग तो राजेश सर का ट्रेनिंग मोद्रिका गोप सर का ट्रेनिंग आता है, कभी कभी आज आया था उस टाइप से आप लोग ट्रेनिंग दीजिएगा तो आप लोग का अलग से पैसा मिलेगा। आप लोग को अलग से पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं ट्रेनिंग देके। तो ये आपका हुआ एजुकेशन के अंतर्गत, एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करते हैं एजुकेशन अंदर हो गया आपका ये। उसके बाद हमारे पास ऑडियो वीडियो भी है, जैसे ऑडियो होगा जिसे आप वीडियो ऑडियो दोनों भी है। जैसे हो गया आपका देख लेंगे आप द लाइफ। द लाइफ वीडियो में भेजा था आप लोग को, देखे होंगे आप। एक वीडियो है। अब आप सोच सोच के ऊपर वीडियो मिलेगा आपको चेतन सर का, द सोच के ऊपर। आपका तीसरा वीडियो आपको ग्लेपस ऑफ ग्लेंज यानी जो ग्लेपस ऑफ ग्लेज यानी ग्लेज के वीडियो आपको सब मिलेगा। ग्लेज की वीडियो मिलेगा वहाँ से आपको वीडियो में यूट्यूब में आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। तो इस तरह से ऑडियो वीडियो सब वहाँ पर रखा है। ट्रेनर का मिलेगा, ट्रेनिंग सारे ट्रेनिंग का मिलेगा। फिर आपका मिलेगा आपका मिलीनियर मास्टर का ट्रेनिंग मिलेगा आपको। मिलीनियर 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 मास्टर ट्रेनर, ये आपका ट्रेनिंग ये सब चीज़ मिलेगा। पांचवा मिलेगा फिर आपका मिलेगा आपका देखेंगे बहुत अच्छा है वो आपका आकर्षण का सिद्धांत, द सीक्रेट यानी द सीक्रेट। ये वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है। ये सब जो वीडियो देखेंगे तो लाइफ बदलने वाला वीडियो है आप लोग का। ये वीडियो आपको लाइफ बदल सकता है। तो ये हिसाब से ये वीडियो सारा चीज़ बना हुआ है जो आप लोग ग्रुप में जाके आप व्हाट्सएप में क्या यूट्यूब में आप लोग देख सकते हैं जा करके। ठीक है, ये मिलेगा आपको। और टीम वर्क अंतर्गत क्या होता है, जो दूसरा पार्ट है इस ट्रेनिंग का, टीम वर्क। टीम वर्क किसे कहेंगे? टीम वर्क बताइए, कोई बता सकता है टीम वर्क किसे कहेंगे? बताइए टीम वर्क किसे कहेंगे, कोई लोग बताइए।
टीम किसे कहते हैं? बताइए भाई आप लोग। टीम किसे कहते हैं? क्योंकि हम लोग तो भीड़ में काम करते हैं कि टीम में काम करते हैं हम लोग? हम अकेला काम करते हैं कि टीम में काम करते हैं हम लोग, बताइए। कैसे नीलम, वीडियो वीडियो चालू करिए भाई। और कपिल भाई भी, आप लोग भी चालू करिए वीडियो, अच्छा रहेगा। बताइए, टीम वर्क में काम करते हैं तो टीम किसे कहेंगे? म्यूट को हटा लीजिए, जो वीडियो चालू नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना। हम लोग टीम में काम करते हैं ना, तो टीम में काम करते हैं तो वो कैसे मतलब कि काम करते हैं, बताइए। टीम किसे कहते हैं? कोई बता चाहेंगे? देखिए, गलती करेंगे ना आप लोग तब तो सीखेंगे ना। अगर गलती जो इंसान, देखिए, आप लोग अगर गलती करने से डरेंगे तो फिर आप लोग कैसे सीखेंगे? इसलिए गलती करने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो इंसान बार बार गलती करता है वही इंसान तो सीखता है भैया। इसलिए गलती करने से कभी मत डरिएगा, गलती करिएगा तब तो सीखेगा एक नया। टीम किसे कहेंगे, बताइए। कोई भी गलती सही, कोई भी जवाब। हाँ, बहुत अच्छा है ये, अच्छा। इस टाइप से जवाब दे सकते हैं। और कोई? आरती दीदी, विनय भैया हो गए, सुनीता हो गए, कपिल भाई हो गए, नीलम। टीम किसे कहेंगे आप लोग भी तो बताइए। कैसे, बताइए। बताइए, टीम किसे कहेंगे? हाँ, बताइए कपिल भाई, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, तो बताइए आप। टीम आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं कपिल भाई। आप 4 महीना ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, तो आपको तो पूरा अच्छा रहेगा। तो आप पीछे पीछे काहे रहते हैं? हैं? आप बताइए, टीम किसे कहेंगे? आप बताएंगे तो आप ना सभी लोग के लिए उदाहरण बन सकते हैं यार। आप बोलिए, टीम किसे कहते हैं? आज बता दीजिए उन लोग को, टीम वर्क किसे कहते हैं। चलिए बताइए कपिल भाई आप। कहीं ना कहीं आप यहाँ में ना, जितना मीटिंग ज्वाइन उनमें से आप सीनियर हैं भैया आप। तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं आप, क्योंकि आपका रिहर्सल भी हो जाएगा इससे ना। चलिए बताइए कपिल भाई आप। हाँ, बताइए, टीम किसे कहते हैं? बताइए। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा बात है। उसी की टीम कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसा समूह जो अलग अलग जाति धर्म का हो, उनका सपना अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य उसका एक हो। उसका उसे हम क्या कहेंगे? टीम कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अलग अलग जाति धर्म का हो, उनका सपना अलग अलग हो, लेकिन उनका लक्ष्य एक हो, उसे हम बोलेंगे टीम। ठीक है। और उसके द्वारा किया गया कार्य को हम टीम वर्क बोलते हैं। जैसे मान चलिए, यहाँ पर जंगू भैया है, आरती दीदी है, सुनीता है, विनय भैया है, कपिल है, नीलम है, सब लोग हैं, ठीक है। तो सब लोग अलग अलग जगह से हैं, सब लोग अलग अलग जाति से हैं, सबका सपना अलग अलग है ना। कोई गाड़ी लेना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? गलेज में काम करना। लक्ष्य क्या है? गलेज में जाके आके एक सुरक्षित जीवन प्राप्त करना। लक्ष्य सबका एक ही है, गलेज में पैसा कमाना, गलेज में काम करना। उसी को हम क्या कहेंगे? टीम कहेंगे। उसी को टीम कहेंगे। और मिल करके जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? टीम वर्क कहेंगे। ठीक है।
तो टीम वर्क के अंतर्गत जो लिस्ट रहता है वो रहता है एक लिस्ट। लिस्ट जो हमारा रहता है, लिस्ट हमारा एक क्या रहता है, लिस्ट हमारा कच्चा माल रहता है, कच्चा माल, ठीक है। अगर हमें शक्कर चाहिए, हमको अगर शक्कर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, गन्ना की जरूरत पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यदि हमें इस बिजनेस को जल्दी कामयाब होना है, तो जल्दी कामयाब होने के लिए हमारे पास कम से कम 100 का लिस्ट होना चाहिए। 100 का लिस्ट हमारे पास जरूर होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया भी था कि लिस्ट कई बार बनाने के लिए बताया भी मैं आप लोग को लिस्ट कैसे बनाना है। तो लिस्ट हमें बनाने के लिए जैसे मैं फोकस क्यों करता हूँ लिस्ट को ज्यादातर, कि जितना भी कामयाब है ना इस गलेज में, चाहे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, चेतन सर हो गए जो डायरेक्टर हैं, संजीव छीबर हो गए, संजीव सर हो गए, सरबजीत सर हो गए, इन्होंने सभी ने लिस्ट बनाया। मुद्रिका गोप हो गए, मुद्रिका गोप सर हो गए, ठीक है, चाहे आपका राजेश मोदी सर हो गए, चाहे आपका कुश सर हो गए, ये सारे लोग ने लिस्ट बनाया। और लिस्ट बनाने की वजह से आज गलेज के टॉप पर, आज सक्सेस पर जाके आज है, आज टॉप लेवल पर है आज। अब बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा चेक कमा रहे हैं आज। लिस्ट, सभी ने लिस्ट बनाया। तो लिस्ट हमारा कच्चा माल है, तो कच्चा माल हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हम ये नहीं बता रहे कि आप लिस्ट हमेशा आपका बढ़ते रहना चाहिए लिस्ट, ये नहीं कि एक बार 100 का बना लिए आप चुपचाप बैठ के, नहीं। लिस्ट को हमेशा, आज तक भी लिस्ट बनाता हूं मैं। अगर मैं नए लोगों से मिलता हूं ना, तो मैं लिस्ट में ऐड कर देता हूं उसका नाम, ठीक है, ताकि वो उसका साथ मेरा कांटेक्ट बना रहे। कभी भी उसको कुछ भी हो सकता है, तो उसको अपना प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। तो आप जैसे जैसे आप नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से परिचय होता है, नोट कर लीजिए। इससे क्या फायदा कि उसका कांटेक्ट आपके पास हमेशा बना रहेगा, हाल चाल लेते रहिए उससे। तो लिस्ट हमारा बनाना जरूरी है। तो लिस्ट के ऊपर फोकस हम लोगों को, सभी लोगों को करना बहुत जरूरी है। जो लिस्ट हमारे बिजनेस को ना 3 गुना 4 गुना लेकर आगे ले जा सकता है। तो लिस्ट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्या है, कच्चा माल है। हमें बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए लिस्ट को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो लिस्ट हम ही लोग को ना बड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास 700 से क्या 300 का लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं बढ़ाते रहता हूँ। जब मैं यात्रा करता हूँ बस में, ट्रेन में, कहीं भी, तो मेरे पास, मैं कभी शांत बैठा नहीं रहता हूँ। मैं अगर मेरे पास, मैं सोचता हूँ यार कोई लेडीज हो, कोई महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुजुर्ग कोई हो, महिला रहेगी या कोई भी रहेगा, उसको दीदी से बात करूंगा। आओ दीदी बताइए कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से हैं आप, हाल चाल ऐसे होता रहेगा, पूछूंगा। फिर उसको कुछ उसके कमियां को खोजने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मतलब जैसे कुछ प्रॉब्लम होगा उस टाइप से, या फिर उसका अच्छा ही खोज करूंगा। आप बहुत अच्छा दिख रहा है दीदी, क्या यूज करते हैं आप? तो बोलता है कुंवर क्रीम यूज कर रहे हैं, चलो ठीक है। मेरे पास भी एक बेहतर क्रीम है, आप कौन सा क्रीम यूज करते हैं? ये यूज करते हैं। मेरे पास एक वुमेन क्रीम है, कमाल का क्रीम है। वो आपको ना त्वचा को दाग धब्बा, आपके सांवलापन, कालापन, आपके रेडी जो अब सारा त्वचा संबंधित सारी समस्या को ठीक कर देगा। आप उसको यूज कर सकते हैं। आपका दीदी दांत ना बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, आपके दांत में थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इस टाइप से आप मेरे पास पेस्ट है उधर, इस टाइप से वो लोग बात करके उनको, जिससे जरूरत रहेगा तो खुद बोलेगा हाँ भैया मेरे को जरूरत है, आप देते हो, इस टाइप से तो कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं हम लोग, चाहे कोई पुरुष या महिला जो भी हो। ये हिसाब से मैं ना अंबिकापुर अभी कुछ महीना पहले मैं गया था। अंबिकापुर एक कार्यक्रम था, उसमें कोरिया जिला का एक व्यक्ति आया था। वो ना मेरे जैसा बाल बढ़ाया था। उसको मैं अपने पास बुलाया, बोला भैया आप कहाँ के हैं? बोला कोरिया जिला के। उसके साथ में कांटेक्ट किया, बात किया, दोस्ती किया, उसका नंबर ले लिया। आज बात विचार होता है, बोलते हैं भैया आइए मेरे पास, मेरे साइड भी। मैं बोला जरूर आएंगे। आप मैं मिल करके जैविक खेती पर काम कर सकते हैं? बोले हाँ क्यों नहीं, काम कर सकते हैं, बोले इस हिसाब से।
उसको बोला भैया, आप उसको तारीफ किया, वाह आप तो मेरे जैसा बाल आपका बड़ा है यार, आप और मेरा कोई अंतर नहीं है। इस टाइप से मैं उनसे मतलब उसको क्या किया, उसको आप मतलब ने उसको क्या किया, तारीफ किया। तो लोगों को आप तारीफ करना सीखिए, बुराई मत करिए उसका, लोगों को तारीफ करिए, अच्छा तारीफ करिएगा, लोगों ने आपसे दोस्ती करना चाहेगा, आपका कस्टमर जरूर बढ़ेगा। भले आज प्रोडक्ट मत खरीदे, लेकिन वो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद उसको जरूर प्रोडक्ट खरीदेगा धीरे धीरे करके। तो बिजनेस यार कमाल का, बोलते हैं ना बिजनेसमैन का क्या होना चाहिए, सिर में बर्फ, सिर में बर्फ यानी सिर आपका ठंडा होना चाहिए, मुंह में शक्कर यानी आपका जबान मीठा होना चाहिए, ठीक है, सीने में आग, माचिस वाला आग नहीं, लक्ष्य के प्रति आग होना चाहिए, ठीक है, सपने के प्रति आग होना चाहिए। अब पैर में चक्कर, पैर में चक्कर का मतलब क्या होगा कि आप ना हमेशा मतलब कि तलाश में रहिए क्या, कस्टमर की, कि हमारा प्रोडक्ट कैसे सेल हो, ठीक है। तो बिजनेसमैन का रूल क्या है, सिर में बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग, पैर में चक्कर, ये 4 फार्मूला जरूरी है, ठीक है। दिमाग ठंडा होना चाहिए, जबान हमेशा मिठास होना चाहिए, सीने में सपने प्रति आग होना चाहिए, और पैर आपका हमेशा फील्ड में होना चाहिए। आप फील्ड में आप किसी किसी से मिलते रहिए, नए लोगों की तलाश में। तो ये आपका ये क्या है, एक बिजनेसमैन का गुण है। इस गुण का आप लोग को सीखिए, आप बेहतर बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब जो कोरिया जिला वाले की बात किया, वो कोरिया जिला वाला बुला रहा है मेरे का, वो बुला रहा मेरे को, बुला आइए भैया हमारे गांव साइड, उसके जाएंगे यार, उसका यूज करवाएंगे प्रोडक्ट, उसका आईडी बना देंगे, हो गया ना यार, क्या करना है, बहुत आसान काम है। हम लोग ना उसको बहुत मतलब मुश्किल समझ लेते हैं, बहुत ही आसान, इतना आसान काम ना दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है, बहुत आसान है, बस उसको हम लोग को बस आसान समझना है, बस आसान समझेंगे आसान हो जाएगा, बस आसान समझिए उसको, मुश्किल ना समझिए आप लोग, ठीक है। तो वही टाइप से हमें आसान बनाना पड़ेगा, तभी आसान होगा। बाकी जो आपका जो एसवीपी